100। लोकसभा में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर दिया जवाब। उन्होंने पाकिस्तान पर जमकर हमला किया। लोकसभा में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करते हुए कहा कि यह भारत के गौरवगान का सत्र है। 140 करोड़ देशवासियों की इच्छा शक्ति की जीत। पीएम मोदी ने कहा, देश की जनता ने मुझ पर विश्वास दिखाया। भारत में दंगे फैलाने की साजिश थी। पीएम मोदी ने कहा, दुश्मनों की इस साजिश को हमने नाकाम किया। निर्दोष लोगों को धर्म पूछकर मारा गया। पीएम मोदी ने कहा, आतंक के आतंकियों की नींद उड़ी हुई है। सेना को कार्रवाई की खुली छूट दी गई। हमें गर्व है, आतंकियों को कड़ी सजा मिली। पीएम मोदी ने कहा, हमें गर्व है, आतंकियों को कड़ी सजा मिली। मुरीद के बहावलपुर में आतंक के अड्डे नष्ट किए। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी ने कहा, आज तकनीक आधारित युद्ध का युग है। हमले के बाद मास्टरमाइंड को नींद नहीं आती। पीएम मोदी ने कहा, भारत ने न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है। उन्हें पता है, भारत आएगा, मार कर जाएगा। भारत पर हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पीएम मोदी ने कहा, भारत पर हमला हुआ तो अपनी शर्तों पर जवाब देंगे। 193 में सिर्फ 3 देश पाकिस्तान के समर्थन में थे। वहीं पीएम मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के लिए सिंदूर की दुनिया का समर्थन मिला। दुनिया का समर्थन मिला, लेकिन कांग्रेस का नहीं। पीएम मोदी ने कहा, 10 मई ऑपरेशन सिंदूर रोकने की घोषणा हुई। कांग्रेस पहलगाम हमले में राजनीति देख रही थी। पीएम ने कहा, आतंकियों के लॉन्चिंग पैड को नष्ट करना था। आतंकियों के एपी सेंटर पर हमला किया। पीएम मोदी ने कहा, अमेरिका के उपराष्ट्रपति का 3-4 बार फोन आया। जेडी वैंस ने कहा, पाकिस्तान हमला करने वाला है। मैंने कहा, पाक को गोली का जवाब गोले से देंगे। पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर हमला करते हुए कहा, 10 मई को पाकिस्तान की सैन्य शक्ति को तबाह किया। पाकिस्तान ने दुस्साहस की तो करारा जवाब देंगे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर है। पाकिस्तान के प्रपंच की प्रवक्ता है कांग्रेस। कांग्रेस पर हमले करते हुए पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस से सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे। सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रही थी कांग्रेस। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक की संख्या गिना रही थी। सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रही थी कांग्रेस। पीएम मोदी ने कहा, डंके के चोट पर अभिनंदन वापस आए और बीएसएफ का जवान आन बान शान से वापस आया। पीएम मोदी ने कहा, बीएसएफ का जवान आन बान शान से वापस आया। आतंकवादी और आतंकवादी की आका रो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, अगर सबूत न होती तो कांग्रेस क्या करती। कांग्रेस को देश के मंत्रियों पर भरोसा नहीं है। पीएम मोदी ने कहा, 26/11 के बाद भी कांग्रेस का पाक प्रेम जारी रहा। पाकिस्तान को नहर बनाने के लिए करोड़ों रुपए दिए गए। पीएम मोदी ने कहा, नेहरू जी की कूटनीति से देश को नुकसान हुआ। कांग्रेस की सरकारों ने गलती को सुधारा नहीं। पीएम मोदी ने कहा, 2014 से पहले देश में असुरक्षा का माहौल था। 2004 से 14 के बीच कई आतंकी घटनाएं हुई। पीएम मोदी ने कहा, अब देश में आतंकी वारदातों में कमी आई है। कांग्रेस ने अफजल गुरु से हमदर्दी जताई थी। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने JNK में संविधान लागू नहीं होने दिया। आतंकवाद से जुड़े कानूनों को कमजोर किया गया। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर अमित शाह ने कहा, पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या की गई। भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। अमित शाह ने ऑपरेशन महादेव को लेकर कहा कि ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकी मारे गए, सुलेमान, जिब्रान और अफगान। अमित शाह ने कहा, मारे गए तीनों आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे। JNK पुलिस और हमारे जवानों को बधाई हो। अमित शाह ने कहा, 1 बजे हमला हुआ, 5:30 बजे मैं जम्मू कश्मीर में था। विपक्ष किस चश्मे से देख रहा है मुझे नहीं पता। साथ ही कहा, आतंकी पाकिस्तान न भाग पाए उसके प्रबंध किए। अमित शाह ने कहा, आतंकियों की अमेरिकन राइफल पकड़ी गई और फिर आतंकियों के पास से मिले राइफल को चंडीगढ़ भेजा गया। अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए कहा कि आतंकियों को भेजने वालों को हमने जमीन में मिला दिया। हमने आतंकियों को भागने नहीं दिया। अमित शाह ने पी चिदम्बरम पर निशाना साधते हुए कहा, चिदम्बरम किसे बचाना चाहते हैं। हमारे पास आतंकियों के पाकिस्तानी होने के सबूत हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा, विपक्षी पाकिस्तान को बचाने की कोशिश बेनकाब हो गई। हमारे संसदीय सदस्य पूरी दुनिया में गए।
अमित शाह ने कहा पीएम मोदी पहलगाम हमले के दौरान विदेश में थे। विदेश से लौटते ही पीएम ने सीसीएस की बैठक की थी। बैठक में सिंधु जल संधि को रद्द किया गया। अमित शाह ने कहा 100 आतंकियों को हमारी सेना ने समाप्त किया। 7 मई को दोनों डीजीएमओ की बातचीत हुई। लोकसभा में चर्चा करते हुए अमित शाह ने कहा उरी हमले के खिलाफ हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। पुलवामा हमले के बाद हमने एयर स्ट्राइक की। अमित शाह ने कहा पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। हमें अपने आत्मरक्षा का अधिकार है। ऑपरेशन सिंदूर पर अमित शाह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह किया था। अमित शाह ने पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधते हुए कहा पीओके के नेहरू जिम्मेदार हैं। 71 की लड़ाई में 93,000 युद्धबंदी हमारे पास थे। आगे अमित शाह ने कहा 65 की लड़ाई में हमने हाजी पीर पर कब्जा किया। 66 में हमने हाजी पीर लौटा दिया। अमित शाह ने कहा 2004 से 14 तक सोनिया और मनमोहन की सरकार थी। इनकी सरकार के समय जम्मू कश्मीर में 7,217 आतंकी घटनाएं हुई। अमित शाह ने कहा 2015 से 25 में 2,150 आतंकी घटनाएं हुई। 70 से ज्यादा आतंकी समर्थकों पर कार्रवाई की। अमित शाह ने कहा 2024 से स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं 0 हुई। धारा 370 के खात्मे ने आतंकी को खत्म किया। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा पहलगाम के आतंकियों को ढेर किया। पहलगाम में निर्दोषों की हत्या की गई। राजनाथ सिंह ने कहा काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चलाया गया। आतंकियों से मिले हथियारों की जांच की। राजनाथ सिंह ने कहा हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। पहलगाम में धर्म पूछकर लोगों को मारा गया था। राजनाथ सिंह ने कहा पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दी। हमारी सेना ने हर पहलू का अध्ययन किया। ऑपरेशन सिंधु पर राजनाथ सिंह ने कहा हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने हर हमले को रोका। ऑपरेशन सिंदूर पर राजनाथ सिंह ने कहा हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने हर हमले को रोका। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए प्रॉक्सी वॉर की सजा। राजनाथ सिंह ने कहा भारत ने पाकिस्तान के एयर बेस को तबाह किया। पाकिस्तान के हर हमले का करारा जवाब दिया। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा इंदिरा गांधी ने सुपर पावर को रोका था। सेना को ऑपरेशन की पूरी छूट देनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा पीएम बताएं कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। मुझे सुना होता तो 5 एयरक्राफ्ट नहीं होते। जम्मू कश्मीर पूर्व डीजीपी शेष पॉल वैद ने कहा कि ये एक बहुत बड़ी घटना है। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल सभी 3 आतंकवादी ऑपरेशन महादेव में मारे गए। नेता सुनील शर्मा ने तीनों आतंकवादियों को मार गिराने पर सुरक्षा बलों की सराहना की। कहा यह एक बड़ी जीत है। मेंढर में लोगों ने कहा बिजली के तार पेड़ों और पानी की पाइपों पर खतरनाक तरीके से लटके हुए हैं। प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। हो सकती है घटना। पुलवामा के नैरा इलाके में सीआरपीएफ की 182 बटालियन ने एक समारोह का किया आयोजन। पुंछ में बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर यातायात पुलिस ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और विधायक मुबारक गुल ने कहा बहुत अच्छा हुआ कि आतंकी मारे गए। कश्मीरियों को बंधक न बनाएं। जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख नलिन प्रभात ने कहा कानून का मकसद है कि विक्टिम को मिले राहत। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने किया कटरा का दौरा। पीएम मोदी से 1 अगस्त को मुलाकात करने का किया ऐलान। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने माता वैष्णो देवी को किए दर्शन। मंदिर में की पूजा। शिवसेना डोगरा फ्रंट आतंकियों के मारे जाने पर जताई खुशी। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने कांग्रेस पर साधा निशाना। ऑपरेशन महादेव पर आदिल हुसैन की बहनों का बयान। कहा जो कल हुआ ये हमारे भाई के लिए अच्छा हुआ। आदिल पर हमें बहुत फख्र है। पुंछ में राहुल गांधी ने 22 शहीद बच्चों को लिया गोद। शहीद अमरजीत के परिवार ने जताया आभार। राजौरी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा का बयान। कहा सरकार ने अब तक नहीं दिया राज्य का दर्जा। सांबा के दबेका में जल जीवन मिशन की शुरुआत। हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य। पुंछ में डीआईजी ने किया बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में जलाभिषेक। तेजिंदर सिंह ने किया विधिवत पूजा अर्चना।
त्राल के मेडोरा में विभाग के खिलाफ मौन प्रदर्शन, सड़क की अधूरी चौड़ाई से जाम की समस्या। करगिल में IKMT का जोरदार विरोध प्रदर्शन, आयतुल्लाह खामेनेई के खिलाफ प्रचार पर नाराजगी। शोपियां के केगाम में बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन